दरोगा मेंस की तैयारी के लिए अब हो जाइए तैयार। कारण क्या है कि अब हर हाल में सभी परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, तो इसका भी होना आवश्यक ही है और किसी तरह से अब कोई जोखिम वाली बात हो नहीं रही है, क्योंकि 4 तारीख को 4 अक्टूबर को अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकती है तो दरोगा का क्यों नहीं आयोजन होगा। और बहुत दिनों से बच्चे इस बात पीटी निकाल करके वेट कर रहे हैं कि कब कब वर्दी मिलेगी, कब उस वर्दी की तरफ हम लोग जाएंगे, क्योंकि सभी के मन में एक सपने बने हुए हैं। उस सपनों के साथ वो बहुत दिनों से जी रहे हैं। अब चाहते हैं कि मैदान में आकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करें और अपने तैयारी को अंजाम तक पहुंचाएं। अगर इसके सिस्टम को समझिएगा कि अगर 4 अक्टूबर को यूपीएससी अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है तो निश्चित तौर पर फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन होने का संभावना थोड़ा कम लगता है। इसके पीछे वजह क्या है कि हो सकता है कि जो दरोगा मेंस देंगे उनका यूपीएससी का भी पेपर है, तो ऐसे हालात में दोनों के जो एग्जामिनेशन है वो टकरा जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचते हैं तो आयोग को दूसरे सप्ताह लेना है, तो दूसरे सप्ताह यानी 11 या फिर उसके अगले सप्ताह 18, तो जो भी हो, लेकिन अक्टूबर में इस परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि 11, 18 या फिर नेक्स्ट जो 25 जो आएगा उसमें से कोई ना कोई डेट आना चाहिए और आप लोग उसमें शामिल होइएगा भी। मैं चाहता हूं कि अब आपके पास जो कुछ भी समय बचा हुआ है उस समय को आप किस तरह से यूज कीजिएगा, क्योंकि पीटी वही बच्चे निकाले हैं जिनका एक लेवल तैयार था, जिनका एक बेस तैयार था, और मेंस को निकालने के लिए अब उनके पास एकमात्र विकल्प है कि वो सेल्फ स्टडी करें और सेल्फ स्टडी में सबसे अधिक रिवीजन पर ध्यान दें, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें कुछ बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि हर हाल में उनकी तैयारी में अब प्रवाह आना चाहिए। कारण क्या है कि जो भी वक्त बचा हुआ है, जो लंबे समय से आपने तैयारी की है, उसके एक अंजाम तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, जो वक्त बचा उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, क्या एक बेहतर रणनीति हो सकती है, उन रणनीतियों पर हम लोग बात करते हैं। एक स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इसका, इस पर हम लोग थोड़ा बात करें। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि समझिएगा इस बात को कि अगर हम लोग इन चीजों को देखते हैं, खासकर जो मेंस की परीक्षा का आयोजन हो रहा है, इस मेंस में आप लोग देखें कि आपके पीटी और मेंस में फर्क है। पीटी में था क्या कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पूछा गया, लेकिन आपका मेंस में तो श्योर है कि मैथ्स और रीजनिंग से आपके सवाल होंगे। अब रही बात कि आप मैथ्स और रीजनिंग को कैसे कंट्रोल कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा कि मैथ्स प्लस जो रीजनिंग का कोऑर्डिनेशन है, ये आपका, इसको हम लोग मानते हैं कि 17 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन को ये टारगेट कर सकता है। अब इसमें पार्टिसिपेशन को है कि मैथ्स का ज्यादा सवाल होगा या फिर रीजनिंग का सवाल होगा। आपको घबराने की आवश्यक्ता नहीं है। अगर रीजनिंग भी देगा तो मैथमेटिकल रीजनिंग दे सकता है, या मैथ्स देगा तो रीजनिंग टाइप का मैथ भी आपके समक्ष दे सकता है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होगा वो एक लेवल का अच्छा क्वेश्चन होगा। इन चीजों को आप समझ सकते हैं। तो 17 से 24 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग हो रहा है, यानी अगर उसको हम लोग 25 क्लियर कर दें तो रेस्ट जो आपके पास 75 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आपको जीएस का कंसेप्ट लाना है। और इस बार जो करंट अफेयर्स का मामला, उसमें पार्टिसिपेशन कम होगा, लेकिन अब क्या है ना कि पिछले अगर हम लोग एक्साइज दरोगा के मेंस की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछ दिए गए। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें करंट अफेयर्स के सवाल नहीं होंगे। हो सकता है कि उसको मिसलेनियस मान करके, जीके मान के 3-4 क्वेश्चन डाल देंगे। वैसे आप जो लोग मेंस दे रहे हैं वो फिर पीटी भी देंगे, तो आप लोग को अपने करंट अफेयर से थोड़ा बना रहना है, क्योंकि एक अंक पर इस बार बहुत बेहतर कॉलिजन होने जा रहा है। क्योंकि बात क्या है कि हर लोग एक एफर्ट लगा रहा है, हर लोग की तैयारी का काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या है कि इस बार 6.5 मिनट फिजिकल होने की वजह से इस बार मेरिट का चांसेस ज्यादा होगा। पता चला पीटी हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल हो गया, मेरिट में नहीं आए। इस बार मेरिट में अपने आप को लाने के लिए आपको हर हाल में एक क्वेश्चन पर बारीकी तौर पर आपको ध्यान देना होगा, माइक्रो ऑब्जर्वेशन रखना होगा। तो क्या होगी एक बेहतर रणनीति, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। बेहतर रणनीति के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जैसे आप इसको मानिए कि सपोज दैट आपके पास 40 से 42 दिन अब आपके पास रेस्ट टाइम बच रहा है। इसी 40-42 या फिर 45 या इसको हम लोग 50 बोल सकते हैं, जो भी 45 से 50 दिन या 40 से 42 दिन आपके पास बच रहा है। इस 40 से 42 दिन में आप अपने को कैसे तैयार कर सकते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आपको एक चयन करना पड़ेगा। एक टॉपिक को आपको मिला के पढ़ना पड़ेगा कि मॉडर्न इंडिया, ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न इंडिया और प्लस पॉलिटी को
दोनों को ज्वाइंट करके पढ़ना पड़ेगा और इससे सबसे अधिक सवाल होंगे। और इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं है, रिवीजन करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इन दोनों सब्जेक्ट में 8 दिन दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप मत दीजिएगा, नहीं तो दूसरा सब्जेक्ट का पढ़ना थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो आपको पढ़ना को बैलेंस भी रखना है, ये नहीं कि मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छा है तो बायोलॉजी गड़बड़ है, फिजिक्स बहुत अच्छा है तो केमिस्ट्री गड़बड़ है। आपको हर हालत में हर एक सब्जेक्ट का एक कोऑर्डिनेशन तैयार करना पड़ेगा एक बेहतर रणनीति के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ाने वाले कुछ भी पढ़ा ले, नेपाल पढ़ा ले, चाइना पढ़ा ले, पाकिस्तान पढ़ा ले, लेकिन जो आपको आपके कंधों पर स्टार देगा वो हमारी रणनीति से ही तय होगा। बेमतलब का इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा, जो अप्रोच होना चाहिए परफेक्ट, उसी अप्रोच से काम कीजिए। अब वो वक्त गया जब लंबे लंबे मोटे मोटे किताबों का ये चीज रट रहे थे, ये चीज रट्टा रखने की जरूरत नहीं है। आपको बारीकी से एक आपको ट्रैक तैयार करना पड़ेगा, उस ट्रैक को फिर से एक बार इन्फ्लुएंस में लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो सवाल आपको हल्का तो लगेगा लेकिन उस एग्जामिनेशन हॉल में आपको हल्का सा कंफ्यूजन की तरफ ले भी जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि एक सही रणनीति के साथ, एक बैलेंस स्टडी के साथ आप अपने आप को उस जगह पे सुरक्षित कर पाएंगे। अदरवाइज लंबी लंबी बातों को सुनने का आपके पास अब मौका नहीं है। अब लंबी बातों को हटाइए, लंबे चौड़े बातों को हटाइए, इंटरनेशनल बात हटाइए, कोई अंतरराष्ट्रीय बात की नहीं। आपकी अंतरराष्ट्रीय बात तभी सुनी जाएगी जब आप उस पोस्ट को होल्ड कीजिएगा। जिस दिन आपकी नौकरी मिलेगी, जिस दिन आपकी नौकरी मिलेगी उस दिन से आपकी बातों को लोग तवज्जो देंगे। इसके अलावा कौन तवज्जो देता है? आप तैयारी कर रहे हैं, आप फाइनल सिलेक्शन में नहीं जाते हैं तो आपके बातों को सुनने वाला यहां पर कोई नहीं है। तो अपने स्थान को सुरक्षित करने के लिए एक एफर्ट लगाना ही पड़ेगा और यहां पर वही बात रहेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे बेहतर करेगा वही अंदर जाएगा भी। तो ध्यान रखिएगा, इस कॉलम में मॉडर्न इंडिया पर आपको, मॉडर्न इंडिया और पॉलिटी को मिला करके आपको पढ़ लेना है और इसको 8 दिन से अधिक समय अब आपको देना नहीं है। आपका ये टोटल जो काम चलेगा वो आपका है, दैट इज द रिवीजन टाइम। और रिवीजन टाइम को एकदम बहुत बेहतर बनाइए, इसमें जरा सा भी कंसंट्रेशन को भंग मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मेंस की रणनीति क्या होगी, ये होगी, इसको फॉलो करो और इसी में नौकरी भी होगी। चलते हैं हम दूसरे कॉलम पर बात करते हैं। मॉडर्न और पॉलिटी को आप कर लिए तो एक आपका स्ट्रेंथ लेवल जो है ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बाद सीधा आपको आना है साइंस के सेक्शन में बायो, क्योंकि बायो के सवाल सबसे अधिक रहते हैं, 8 तक सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए बायो पर आपको फोकस करना है और बायो को भी 7 से 8 दिन देना है। ध्यान रखना है बायो में आप प्लांट पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि प्लांट के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछने का चांसेस बन रहा है। और प्लांट के अलावा जो एनिमल किंगडम है, क्योंकि किंगडम से आजकल सवाल पूछ रहे हैं, तो एनिमल किंगडम वाले सवाल पर आप लोग थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए भी 7 से 8 दिन आपको देना है। रेस्ट आपके पास बच रहा है। अगर बायो को हम लोग छोड़ते हैं तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, जो जिससे सबसे अधिक सवाल होंगे, वो आपका बनता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको मेन फोकस करना है इंडिया पर। इंडिया के संदर्भ में सभी चीजों का डाटा आप लोग को अपने पास रखना है और इस पर भी आपको 7 से 8 ही दिन देना है। तो हम लोग मिला जुला करके अगर हम लोग देखते हैं तो 24 दिन का कोटा हम लोग का रेडी है इन 3 सेक्शन से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एंसेंट पर और मेडाबल पर, तो ये दोनों को आपको 5 दिन के अंदर खत्म कर लेना है। इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और एंसेंट में ज्यादा आप फोकस कर लीजिएगा वैदिक पर। वैदिक पर से क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा बनता है। और वैदिक के अलावा अगर मौर्य डायनेस्टी आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, ये दोनों से क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा बनता है, क्योंकि उसके प्रशासन से संबंधित हर बार सवाल पूछे गए हैं। वैदिक को ज्यादा फोकस किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता आप नॉर्मली एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो रिविजन आपका अच्छा हो जाएगा। और रही बात और सवाल कहां से पूछे जा सकते हैं एंशिएंट इंडिया से, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, इन दोनों धर्मों से संदर्भित सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इस पर आपको फोकस करना है। मेडाबल में आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल को देख लेना है और दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सभी पर आपको फोकस करना है। और अगर आप मुगल काल पर बात करते हैं तो अकबर पर आपका नजर थोड़ा पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि हुमायूं और बाबर के बारे में उतना डिटेल है नहीं और ज्यादा आपको फंसाने का चांसेस बनता नहीं है। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां तक का सफर जो है उन चीजों पर आप ज्यादा अप्रोच कीजिएगा, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से आप इसको खत्म कर सकते हैं। रही बात एंसेंट और मेडाबल आपका खत्म हो गया तो पूरा पार्ट हिस्ट्री का हो गया, उधर ज्योग्राफी हो गया। अब रेस्ट आपका क्या बच रहा है, एक इकोनॉमिक्स का बच रहा है, तो थोड़ा इकोनॉमिक्स को करंट टॉपिक से जोड़ करके पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स को करंट टॉपिक से जोड़िएगा, वही चांसेस बनता है कि जीके टाइप से क्वेश्चन में उस तरह के क्वेश्चन को आपसे करंट अफेयर्स के तौर पर पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में से भी सवाल आते हैं और इस सवालों में आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब रही बात
कि सर इतना क्वेश्चन सेक्टर करने के बाद बच क्या रहा है? बच रहा है आपके पास जो सबसे अहम मुद्दा रखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द मिसलेनियस, और मिसलेनियस जिसको हम लोग बोलते हैं जीके, जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन आप लोग से पूछने जा रहा है, जो किसी सब्जेक्ट को तो कोरिलेट करता है, लेकिन उसके अलावा भी चीजों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर इन चीजों पर आप जीके टाइप की चीजों पर कीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। रही बात रेस्ट, आपके पास बच रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों को मिला के पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कि ज्यादा आपका अप्रोच इनऑर्गेनिक पर होना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है उस पर। थोड़ा पीरियोडिक टेबल पर ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, इस सब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रही बात फिजिक्स का, तो फिजिक्स में अक्सर साउंड और लाइट चैप्टर पर ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में मैग्नेटिज्म में जाकर के वहां पर घुस करके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपके पास ओवरऑल जो समय बच रहा है उस समय के अनुरूप उतने समय में आपको अपने आप को तैयार कर लेना है। और तैयारी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब वक्त नहीं है नए चीज को पढ़ने का, अब वक्त है कि इतने दिनों से आपने जितने चीजों को पढ़ा है बस उसका एक प्रॉपर रिवीजन कीजिए। और ध्यान रखिएगा कि हर दिन अपने रूटीन में एक चीज आप शामिल कर लो कि कम से कम 20 रीजनिंग और 20 मैथ, या 10 रीजनिंग 10 मैथ बनाने की कोशिश करो। और जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं यूपीएससी वाले जो एनडीए या सीडीएस या फिर असिस्टेंट कमांडेंट जो रीजनिंग टाइप का या मैथ्स टाइप का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो जीएस में पूछ रहा है, मतलब जिसमें जनरल स्टडी पूछा जा रहा है, समान अध्ययन का सवाल पूछा जा रहा है, उसमें जाकर के उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं। और दूसरा एक अहम सवाल यह है कि एलडीसी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले अब तक, उस एलडीसी के रीजनिंग और मैथ्स को आप देख सकते हैं। अगर 1 घंटा से 1.5 घंटा भी टाइम दीजिएगा तो हो सकता है कि आप में थोड़ा स्पीड आ जाएगा। स्पीड आने से क्या है कि वो हर दिन आपको करना है, क्योंकि वो एक बड़ा प्रक्रिया है, एक बड़ा पार्टिसिपेशन है। ये पार्टिसिपेशन को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि वो आपको हर हाल में अगर 20-24 कर रहा है, 20 पूछ रहा है, तो हर हाल में आपको 16-17 सही करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार टक्कर थोड़ा तेज है। और रही बात जीएस की, तो जीएस में आपको क्या करना है कि 3 तरह के क्वेश्चन को देखना है। एक जो सिंपल क्वेश्चन होगा, उस सिंपल क्वेश्चन में आप गलती से भी गलती मत कीजिएगा, सोच के मारिएगा। टाइम आपके पास बहुत है, टाइम का आपके पास कोई कमी नहीं होगा, लेकिन हड़बड़ाहट में ये नहीं कि हम बस जल्दी से बना करके वहां शामिल कर दें। वैसे भी आपका पहले ओएमआर शीट लेने वाला है नहीं, तो इसलिए आप लिए जरूरी होगा कि हर एक क्वेश्चन पर पैनी नजर रखिएगा, हर एक क्वेश्चन पर कंसंट्रेशन बनाइएगा और हर एक क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन मानिएगा, तभी आपका चयन होगा। और मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि इस बार मेंस में स्कोर को आपको बेहतर करना पड़ेगा। कारण क्या है कि 6.5 मिनट का जो फिजिकल इस बार हुआ है, तो लोगों की संख्या इस बार ज्यादा होगी और इस बार मेरिट बनने का चांस होगा। हर बार क्या था कि चलो फिजिकल जो निकाल लिया तो कम से कम उसका तो बनना ही है, लेकिन इस बार पीटी भी होगा, मेंस भी होगा और फिजिकल भी होगा, इसके बाद मेरिट होगी। तो आपको अपने आप को उस जगह पर स्थापित करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।